हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रबल अधिकारी और मैं क्वान का फैकल्टी हूँ। क्वान कराता हूँ और बेंगलुरु में पढ़ाता हूँ। अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी में, उस वजह से मैं हिंदी में पढ़ाना शुरू किया हूँ। लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन कंटेंट का कोई इशू नहीं होगा। पहली बात है, पिछले जितने 5, 6 और 7 जितना वीडियो मैंने अपलोड किया, उन सब वीडियो में मैंने आईबीपीएस क्लर्क में जो क्वेश्चंस आया था प्रीवियस ईयर, उन सब क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवाया था। अभी मैं करवाऊंगा एसबीआई क्लर्क में जो आया था क्वेश्चन, फरवरी में एग्जाम हुआ था। मेन चीज क्या है कि अभी आईबीपीएस और एसबीआई क्या एग्जाम आने वाला है, फॉर्म फिलअप चल रहा है। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, आप लोग जरूर जरूर फॉर्म फिलअप कर लो। ऐसा मत करना कि अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया, वेट कर रहा हूं, जब प्रिपरेशन कंप्लीट होगा तब फॉर्म फिलअप करूंगा, ऐसा नहीं। फॉर्म फिलअप जरूर कर लो, क्योंकि एग्जाम के एक्सपीरियंस घर में बैठ के मॉक टेस्ट के एक्सपीरियंस से बहुत गुना ज्यादा होता है। उस वजह से एग्जाम देना जरूरी है। अब देखो, एसबीआई क्लर्क जितने भी पार्ट है इसमें करीब 20-25 पार्ट होगा, सब कुछ करवा दूंगा मैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन, सिस्टम क्या है, पहले तो खुद से करने की कोशिश करो और बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या है। बाद में देखो कि मैं कैसे करता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टू सिटीज पी एंड क्यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। पी और क्यू के डिस्टेंस के 720 किलोमीटर। अब ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पी एट 9 AM एंड रीच क्यू एट 4:12 PM। उसका मतलब कितना घंटा लगता है? कितना घंटा? 9 से 12, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटा। 12 से 1, 2, 3, 4, 4 घंटा, तो 7 घंटा। 7 घंटा 12 मिनट, 7 घंटा 12 मिनट। तो टोटल है डिस्टेंस क्या है? ये है पी, ये है क्यू, दोनों का डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। और टाइम लगता है कितना? ये है डिस्टेंस, टाइम लगता है कितना? 7 घंटा 12 मिनट। स्पीड ऑफ द बस अगर 25% लेस हुआ देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और इसमें स्पीड ऑफ द जो बस है, बस का जो स्पीड है वो ट्रेन का स्पीड से 25% कम है। एक चीज देखो ध्यान से, बस का जो स्पीड होगा ना, बस का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बस है और स्पीड ऑफ ट्रेन है। बस का स्पीड है 25% कम ट्रेन के स्पीड से। 25% मीन्स क्या? 1/4। 25% मीन्स व्हाट? 1/4। 1/4 लेस है, मतलब ट्रेन अगर 4 हुआ तो बस का स्पीड 4 में 1 कम होगा, मतलब 3 होगा। ठीक है, तो इन सब कैलकुलेशन से हमें सब कुछ निकालना है। अब देखो क्या क्या निकालेंगे। 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन है। कैसे करूंगा देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको कैसलेट नहीं समझ सकते, एरिथमेटिक का अपडेट वर्जन समझ सकते हो, अपग्रेड है। ओके, अब कैसे करूंगी इसको देखो। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना टाइम में, ये किसने ट्रेवल किया? ट्रेन ने ट्रेवल किया। देखो ट्रेन ने ट्रेवल किया तो ट्रेन का स्पीड निकलेगा। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 720। और कितना टाइम लगता है ट्रेन को? किसका स्पीड है? ट्रेन का। कितना टाइम लगता है? 7 घंटा 12 मिनट। अब 7 घंटा 12 मिनट को तो 7 को तो 7 ही रखोगे। 12, अब तो इसको तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो 12 मिनट का आवर में कन्वर्ट करना है। अब मिनट का आवर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करोगे। अब 12 का जब 6 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा। 1/5 नहीं आएगा, 1/5 क्या होता है? 0.2 होता है। तो 7 घंटा तो हो गया, 7 में 0.2 मतलब 7.2। 720/7.2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 100 गुना, प्रॉपर 100 गुना। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? 100 है। अगर 4 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू 25 है, 3 का वैल्यू 75 है। ये है सिंपल इक्वेशन, ये है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी करके रख देता हूं। कॉपी कर देता हूं। ठीक है, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। बस का स्पीड क्या है? बस का स्पीड है 75। पहला आंसर तो आ गया। दूसरा देखो क्या पूछा है इसमें से, दूसरा क्या पूछा है?
ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, टू, अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। टोटल डिस्टेंस कितना था, 720, 720 का हाफ कितना, 360। तो 360 डिस्टेंस किसको टेबल करना है, किसको टेबल करना है, बस को टेबल करना है। स्पीड कितना है, 75 है। डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। किसका टाइम निकलेगा, बस का टाइम निकलेगा। हाफ डिस्टेंस तो करो, कैसे करोगे, 15 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, 5 15 75, 15 दुगुनी 30, 4 15 60, 4.8। ठीक है। अब मैंने इतना जल्दी कैसे किया, 24 को 5 से डिवाइड करने 4.8। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर को आज से जब 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे ना, उसको 5 से मत डिवाइड करना, उस नंबर को 2 से गुना कर देना। 5 से डिवाइड मतलब 2 का गुना, डबल, सिंपल। 5 से डिवाइड मतलब डबल कर देना। 24 का डबल किया तो 48 होता है, सिंपल। इसके बाद सोचो, कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, तो 1 पॉइंट घटा दो, 4.8, आंसर खत्म। समझ गया, इजी है। नेक्स्ट देखो, फिर से कोशिश करो करने की, प्रैक्टिस करो, देखो पॉज करके, हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो। ए मैन कवर्स 25% डिस्टेंस PTQ बाय बस, ए रेस्ट डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। अच्छा, टोटल डिस्टेंस का, अगर टोटल डिस्टेंस को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो उसमें से एक पार्ट 25% मीन्स किया 1/4, 4 पार्ट में एक पार्ट, ये है P, ये है Q। इतना किया बस में, बस में रेस्ट डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, और पूरा किया किसमें, इतना पार्ट किया ट्रेन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को डिपेंड करके क्वेश्चन है ये, पिछले वाले क्वेश्चन को डिपेंड करके। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन। अच्छा, कितना टाइम लगता है ट्रेन को। अच्छा, टोटल कितना था, 720, 720 का 720 का 1/3, 3/4 पोर्शन, ये 3/4 पोर्शन है, 4 में से 3 भाग, 3/4 पोर्शन है 540, तो उसको 540 किलोमीटर जाना है ना। ट्रेन में जाना है, ट्रेन का स्पीड क्या था, 100 था। डिस्टेंस स्पीड क्या होता है, टाइम कितना होता है, 5.4 आवर लगेगा, खत्म। इतना इजी है। नेक्स्ट देखो, एक में 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन में। ए मैन इन्वेस्टेड 5,500 कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर 20% गिवन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल बाद ये 44% ही होगा, याद रख लेना। कैसे होगा, क्योंकि पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, चलता ही तो रहेगा ना। 2 साल में 20, दूसरे साल 20 का 20% कितना होता है, 4, तो हुआ कितना, 44%। द मैन इन्वेस्टेड 5,500 कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम 2 ईयर है एंड ही इन्वेस्टेड, अच्छा लिख लेता हूं, 5,500 रुपए दिया और उसके ऊपर 44% का इंटरेस्ट मिला, और उसी ने 2,121 रुपए दिया, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मिला, सेम रेट सेम टाइम। सिंपल इंटरेस्ट में इक्वल करके बढ़ता है ना, तो 20 40%, 40%। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट, हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, अब बोलो 5,500 का 44% कितना होता है। 2420 और 2100 का ना, 840, 3260 आंसर। देखो 2100 का 40% ईजी है,
हमेशा याद रखो, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंटेज मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई होता है। 100 से डिवाइड, कोई भी नंबर को 100 से डिवाइड करोगे, नंबर चेंज होगा, डिजिट थोड़ी ना चेंज होगा, डिजिट तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2402 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 24.0, डिजिट चेंज नहीं हो रहा है, 2402 ही आ रहा है। इसको 1000 से डिवाइड करो तो पॉइंट इधर उधर होगा, डिजिट चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर को परसेंटेज करने का मतलब है सिंपल मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई आ गया ना तो परसेंटेज आ गया। अच्छा, तो 21 का 4 से गुना, 4 दुगुनी 8, 4 एकम 4, और 8 और 4 मैंने 0 क्यों लगा, कॉमन सेंस यूज करो। 2100 का 40% 84 होगा, 840 ही होगा। अब प्रॉब्लम बात है 44 का 5500 का 44%, 2400 बीच में जल्दी आपने कैसे किया? सिंपल चीज, एक चीज हमसे याद रखो, कोई भी नंबर को अगर 55 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो सिंपल काम करो, नंबर को 2 से डिवाइड करो, दैट मींस हाफ करो, इसके बाद 11 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ और 11 से मल्टीप्लाई, चीज खत्म। इसमें परसेंटेज पूछा है तो मैं परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, अभी मैंने बोला तो 55 इंटू 44 क्या होता है, 55 इंटू 44, पहले नंबर को 2 से डिवाइड करो, 22 हो जाएगा, 22 से 11 से गुना करो, और 2 डिजिट का नंबर 11 से गुना कैसे होता है, सिंपल चीज होता है, 2 का 2, 2 का 2, 2 2 मिलके 4, ऐसे ही तो होता है, 2 2 और दोनों को प्लस करके 20 वाला नंबर 11 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही होता है, हो गया। अब देखो 5500 का 44% 242 होगा, 44% मींस 44 मींस व्हाट, करीब हाफ के बराबर है, तो एक जीरो नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ा दिया मैंने, खत्म, आंसर क्या होगा 3260। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर। अच्छा, सीपी, किसका सीपी, शर्ट और ट्राउजर का कितना है, 5:9 है रेस्पेक्टिवली। इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर 450। अच्छा, मतलब 9 का वैल्यू है 450, 9 का वैल्यू 450 सही है, तो इसको 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 450 होगा, 50, तो 5 का वैल्यू भी 50 से मल्टीप्लाई कर, तो 250 है शर्ट का वैल्यू, और शर्ट को मैंने 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो 250 का 30%, अभी मैंने बोला परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, 3 25 75, 75 बढ़ा दो, 250 में 75 कैसे बढ़ाओगे, 250 में पहले 50 बढ़ाओ 300, बाद में 25 बढ़ाओ 325, 325 खत्म, सही है। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए 40 ईयर्स, ए का एज कितना है 40 ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का एज कितना है 20% मोर देन ए के एज से 20%, 40 का 10% क्या 4, एक पॉइंट घट नहीं जाता, 40 का 10% 4 होता है, 20% 8 होता है, तो 8 ज्यादा मतलब 48, 20% ज्यादा है। If the age of C 10 years ago is the average present age of A and B, C 10 years ago, C 10 years ago means minus 10, 10 जितना जैसे बोला मैं वैसे करूंगा, C 10 years ago is means equals to, is means equals to average age of A and B, present age of A and B कितना है, दोनों का एवरेज कितना है 48, और 40 को प्लस करोगे कितना होगा 88 होगा। 88 को एवरेज दो नंबर के एवरेज कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करके, तो 48 प्लस 40 कितना होगा 88, 88 को 2 से डिवाइड करोगे 44 आएगा, अब 44 को 10 से प्लस करोगे तो C इज इक्वल्स टू 54 आ जाएगा, देन द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ C 54, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट देखो, इसको कैसे करोगे, पहले खुद ट्राई करो बाद में देखो। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ओके। The ratio of the length of the rectangle and side of a square is 5:3. Okay. ये है 5, ये है 3, और हर तरफ 3 होगा, स्क्वायर हर तरफ इक्वल है, इसका ब्रेथ दिया नहीं हुआ है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर, ये है 15, इसको ए पकड़ लो, आसानी के लिए ए पकड़ लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 5 और 15 में प्रॉब्लम कर लोगे, इसको नंबर समझना होगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया मींस क्या, एरिया मींस क्या होता है, एरिया मींस होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें 5 है इंटू 15, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना 300, और 5 से 15 से गुना करोगे क्या होगा 75 होगा, और 75 को
75 ए इक्वल्स टू 300। अब 75 से 2 से गुना करोगे 150, 150 के 2 से गुना करोगे 300, होने गया 4 से गुना, तो ए का वैल्यू 4, 4 5 20 12। देखो ऐसे ही करना होगा एग्जाम पे, दिमाग में ही सोचना होगा, जितना लिखोगे उतने एग्जाम में पीछे चले जाओगे, लिख नहीं सकते। फिर से मैं दिखा रहा हूं, 15 और 5 से गुना करोगे होगा 5 15 75, तो 75 ए इक्वल्स टू 300। 300 को 75 से डिवाइड करोगे 4 होगा, क्यों? 75 का 2 गुना 150 और इसका 2 गुना 300, होने गया तो 4, ए का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 वैल्यू बैठा तो हो गया। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर मींस वाज बाउंड्री, दैट मींस व्हाट, चारों तरफ प्लस करके कितना होगा स्क्वायर, एक तरफ 12 तो 4 12 48। नेक्स्ट देखो, फिर से इसको करने की कोशिश करो, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखो। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000 एंड 4000। आफ्टर 9 मंथ ए विथड्रॉल 250। चलो लिखते हैं एक काम, चलो ऐसे ही लिखता हूं, सिंपल लिखता हूं, ए है बी है, जो छोटा कर सकते हो चाहो तो, 6000 को 60, इसको 40 लिख देता हूं कि क्वेश्चन देख लग रहा है, हो सकता है। आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने आराम से काम किया, 9 महीने बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करोगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ ए विथड्रॉल 2/5, इसका 2/5 निकाल लेता है। अगर कोई 2/5 निकाल ले तो रहा कितना, 3/5। 5 में से 2 चला गया तो 3 रहा, तो 3/5 चला गया। अब 60 का 5 से डिवाइड करके 3 से गुना, 60 इंटू 3/5, यही तो ना। 60 को 5 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 12, और 12 को 3 से गुना करोगे 36, तो कितना होगा 36 रहा। ये कितना महीना काम करेगा, 3 महीना, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर पूछा है। 9 और 3 12, और बी तो कुछ बोला ही नहीं, तो बी तो पूरा 12 महीना काम किया। अब बोला है यार कि लास्ट में प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट व्हाट परसेंट मोर देन बी, बी के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है। देखो सिंपल, देखो क्या करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, हर तरफ से काट दूंगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। इसके बाद 4 से गुना करो, 4 से डिवाइड करो, 4 15 7 4 9 36 4 2 40। अब कुछ हो सकता है क्या? चलो, 3 15 45 45 और 9, 45 और 9 कितना होता है 54, और ये कितना होता है 40। 54 और 40, 54 40 में कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, मतलब व्हाट परसेंट, 14 ज्यादा है किसमें, 40 में। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुना कर दो, सिंपल आंसर निकाल लो। 35% होता है। देखो इसके ऐसे ना करके दिमाग में कैसे कर सकते हो, मैं कैसे करता हूं, 40 का 10% क्या, 4, 10% अगर 4 हुआ 20% 8, 30% 12, ये कितना है 14, मतलब और 2 चाहिए, सही है ना। 10% अगर 4 हुआ तो 30% इसका 3 गुना, इसमें भी 3 गुना 12, और मुझे कितना चाहिए, ये तो 12 हुआ, मुझे 14 चाहिए, और 2 चाहिए। अब 40 का 5% होता है 2, दैट मीन्स 30 और 5 35%, आंसर खत्म। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी टाइम एंड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, और इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चैप्टर कोई भी अगर स्टूडेंट एरिथमेटिक शुरू कर रहा है तो उसको टाइम एंड वर्क जरूर करना चाहिए शुरू में, ओके। देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 16 days एंड 24 days, ए 16 और बी 24, दोनों के एलसीएम 48 लिख सकते हो। अच्छा, मैं 48 के लिए भी करके दिखाता हूँ, 24 ही रख दो, इसको आसानी होगा। इसका 1.5 गुना होता है, इसका 1 गुना होता है, 1.5 और 1, सही है ना। 16 का 1.5 गुना 24, 24 एकम 24। ए स्टार्टेड द वर्क एंड कंप्लीट द 3/8 ऑफ द वर्क, ए काम शुरू किया और 3/8 वर्क कर दिया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू बी टू का द रिमेनिंग वर्क, पूरा काम कितना होता है 24, 24 का 3/8 हो गया तो रहा कितना 5/8, यस और नो, सिंपल चीज है। 24 का 8 में से 3 काम हो गया तो 8 में से 5 काम नहीं रह गया, तो का कितना काम रह गया, 15 काम रह गया। इस 15 काम को किसको करना है, इस 15 काम को किसको करना है, किसको करना है, ए और बी मिलकर करना है। ए और बी मिलकर कितना है, कैपेसिटी कितना है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 से डिवाइड कर दो। इसको कैसे करोगे,
15 बाई 2.5 को 25 लिख के 10 कर दूंगी, 10 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 50 15 5 50 25 10 6 आंसर खत्म हो गया, सिंपल। मैं इसको 48 लिख सकता था, नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 1.5 गुना 2 गुना जितना भी हो कर देता हूँ, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, मिक्सचर रिलेशन क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे करता हूँ। A vessel contain 80 liter of milk and the water in the ratio. ओके, मिल्क है और वाटर है, टोटल कितना है 80, रेशियो कितना है 3:5। दिख के पता चल रहा है 30 और 50 होगा, क्योंकि 30 और 50 मिलके 80 होता है, सिंपल। 20% मिक्सचर टिके ना हो, 20% मिक्सचर निकाल देते हैं, 20% मिक्सचर निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल दिया हमने। x लीटर ऑफ मिल्क एडेड और x लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया मैंने, x लीटर ऑफ मिल्क ऐड दिया, कितना निकाला 20% निकाला। निकालने के बाद कितना रहा, अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं, निकालने के बाद कितना रहा मैं बोलोगे 20% निकाल दिया। निकालने के बाद चलो इसको मैं डायरेक्ट नहीं निकाल के कैसे करता हूं, देखो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो देख लो ट्राई करता हूं, थोड़ा ट्राई करता हूं। देखो मिल्क और वाटर है, रेशियो है 3:5, 20% निकाल लिया तो रेशियो 3:5 ही रहेगा, यस और नो। रेड और व्हाइट कलर मिला के तुम बना रहे हो पिंक कलर। अब पिंक कलर को ब्रश में लगा रहे हो, ब्रश में भी पिंक कलर हो रहा है, वॉल पे लगा रहे हो, वॉल पे भी पिंक कलर हो रहा है, और प्लेट में भी पिंक कलर है। दैट मींस व्हाट, रेशियो जितना भी, क्वांटिटी जितना भी निकालोगे रेशियो सेम ही रहेगा, रेशियो सेम है, सब समझो ना। पहले क्वांटिटी चेंज होगा, पहले 3:5 तब भी 3:5 है। इसके बाद बोला कि x लीटर मिल्क ऐड किया, x लीटर के मिल्क ऐड कर दिया इसमें, अगर x लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो नया रेशियो क्या बना 1:1। 1:1 मतलब क्या, जितना मिल्क उतना वाटर। मैंने क्या ऐड किया था, मैंने मिल्क ऐड किया था, वाटर तो मैंने किया नहीं था, मतलब वाटर भी पहले 5 होगा तभी भी 5 ही होगा, ठीक है। तो 5:5, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। वाटर तो मैंने ऐड किया ही नहीं, मैं तो मिल्क ऐड किया, हो गया। मुझे कितना बड़ा रेशियो में, कितना बड़ा 2 बड़ा, मुझे दो का वैल्यू निकालना है। इस 2 का वैल्यू 18 12 19 16 11 कुछ भी हो सकता है, 2 का वैल्यू। दिखने में लग रहा है कि ऑड नंबर नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 19, बाकी तो 3 ऑप्शन है, कैसे करूंगा, देखो कैसे करूंगा, सिंपल चीज कर दो, बहुत आसान है। इस 2 का वैल्यू निकालना है मुझे, इतना बोलो, यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो सिंपल चीज है, टोटल है 80, 80 में से 20% चला गया तो कितना परसेंट रहा, 80 में 20% चला गया तो 80% रहा। 80 का 80% क्या होता है, मैंने अभी बोला था परसेंटेज प्लीज मल्टीप्लाई, 8 into 8 64 होता है। मतलब मेरे लास्ट में निकालने के बाद इसका वैल्यू कितना है 64 है, और मेरा रेशियो का टोटल कितना है 8 है। 8 में रेशियो का टोटल है 5 और 3 8, टोटल 64, 8 का वैल्यू 64, 1 का वैल्यू 8 है, तो 2 का वैल्यू 16 है, 16। हाँ, खत्म, आंसर हो गया कंप्लीट, समझ रहे हो, ऐसे करते हो। नेक्स्ट देखो, देखो इसको कैसे करूंगा, ए पहला पिछला वाला क्वेश्चन कर दिया ना, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। A 240 meter long train cross a meter long x meter long bridge in 40 सेकेंड। अच्छा, सिंपल चीज है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, डिस्टेंस क्या है 240। जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा दैट मींस व्हाट, खुद को भी करेगा ब्रिज को भी करेगा, यस और नो। ये है ब्रिज, ये है ट्रेन। अब ट्रेन जब खुद को ब्रिज को क्रॉस करेगा, पहले तो पूरा खुद को कर रहा है, बाद में पूरा निकल रहा है, दैट मींस व्हाट, पहले खुद को भी करेगा साथ में ब्रिज को भी करेगा। खाली ब्रिज को नहीं करेगा, ब्रिज को कब करता, अगर एक सिंगल पॉइंट होता तो ब्रिज से ब्रिज, इतना लंबा नहीं है ट्रेन, तो ट्रेन पहले ब्रिज को करेगा बाद में खुद को भी करेगा, ओके। दैट मींस व्हाट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन, खुद का 240, ब्रिज का x हो गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 57.6 किलोमीटर पर आवर। अब सब 200 मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 5/18।
अब इसको कैसा करोगे, सिंपल करो, 18 को डिवाइड कर दो, 18 से करोगे 3 18 54, 3.2, 32 होता है, पॉइंट तो मैंने पॉइंट लगा दिया। अब 5 से गुना करोगे, कोई भी नंबर को 5 से गुना करोगे ना, तो 5 से गुना मत करना, आपसे 2 से डिवाइड कर दो, नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। इसको 3.2 मत समझ लो, 16 समझ लो, 32 समझ लो, 32 का आधा कितना है, 16। हो गया आंसर, मिला के देख लो, हो गया। सिंपल चीज है। कोई भी नंबर को 5 से गुना करने के लिए गुना मत करना, 2 से डिवाइड करना, करके एक पॉइंट बढ़ा देना। इसमें पॉइंट बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट है, समझो ना। और एक सिंपल ट्रिक लगा सकते हो, 3 5 15, 3 और 5 को गुना करने पे 15, और 0.2 × 5 होता है 1, 15 को 16, हो नहीं गया 16। तो इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम दिया, 40 सेकंड बोला है, 40। अब 40 को 16 से गुना करोगे होगा 640, तब चलो 64, 640, 640 से 240 चला गया, 400, 400। एक्स का वैल्यू खत्म। नेक्स्ट देखो आ दो, एक्स एंड वाई टू डिस्टिंक्ट नंबर, एक्स इज 80% मोर देन वाई। ओके ओके ओके, ये है एक्स, ये है वाई। 80% मीन्स व्हाट, 4/5। 80% ज्यादा है, मतलब 5 में 4 ज्यादा है, 5 में 4 ज्यादा मतलब 9। ओके, कौन ज्यादा है, y ज्यादा है, y होगा 9, ये होगा 5, क्योंकि 5 में 80% ज्यादा है। डिफरेंस बिटवीन x और y 48, मेरा डिफरेंस कितना आता है, 4, 5 और 4 मिलकर 9। 4 का वैल्यू अगर 48 हुआ तो 1 का वैल्यू 12 हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 5, तो 5 का 1 का वैल्यू 12, 5 का वैल्यू 5 और 12 मल्टीपल 60, और 60 को 5 से प्लस करोगे तो 60, ओ एक्स ज्यादा है, सॉरी एक्स ज्यादा है बोला था, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, इसको 9 पकड़ लो, इसको 5 पकड़ लो, इसको 108 पकड़ लो, 9 बार 108, तो 108 होगा, तो 108 में 5 प्लस कर दो, 5 प्लस 8 5 13 3, 113, खत्म, सिंपल। थोड़ा ध्यान रखना, गलती हो जाता है, अगर मुझसे गलती हो सकता है तो आप लोगों से हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो खत्म, सिंपल, इतना ही था हम लोगों का पार्ट 1। 2 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था IBSBA क्लर्क, उसका क्वेश्चन अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत काम आएगा। और साथ ही में हम लोगों का QR कोड है, हम लोगों का एप्लीकेशन इजीवेयर लर्निंग क्लासेस का, मेरा जो वेबसाइट है उसका नाम है इजीवेयर लर्निंग क्लासेस, मेरा कोचिंग का नाम है इजीवेयर लर्निंग क्लासेस में। तो मैं, मेरा नाम प्रबल अधिकारी, और सिंपलीफाइज मैथ करके ये चैप्टर मेरा यूट्यूब चैनल है। और लेकिन जो कोचिंग सेंटर उसका नाम है ELC, इजीवेयर लर्निंग क्लासेस। उनका वेबसाइट भी हम लोगों का easywayrlearningclasses.com, ऐप स्टोर में है, प्ले स्टोर में है, एंड्रॉयड में है, एप्पल में, हर जगह अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर 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 इसको डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मॉक टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, आशा रखता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को रिकमेंड करना। और साथ में कौन से स्टेट से एग्जाम दे रहे हो और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, जरूर बोलना। अच्छा रहना, ध्यान से रहना, पढ़ाई जरूर करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।